देखिए ट्रिग्नोमेट्री से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, उसने कहा असर्शन में क्या कहा उसने, इफ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज 1/2 देन साइन ए प्लस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2। यानी अगर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ये है तो साइन ए की वैल्यू ये होगी, ये असर्शन है। और उसका रीज़न उसने दिया है कि इफ बिकॉज टेन स्क्वायर ए माइनस 1 इज सेक स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन को हमें क्या समझ आता है कि इसको पहले सॉल्व कर लें, फर्स्ट पार्ट को असर्शन को देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरा सजेशन ये है कि एक बार रीज़न को भी चेक कर लें, हमेशा हर क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं कि रीज़न फॉल्स हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं, जिसमें कि थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ 1। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर ए माइनस 1, यानी रीज़न इज रॉन्ग, आर इज फॉल्स। अब अगर आप अपने ऑप्शंस पर देखेंगे तो आर इज फॉल्स वाला आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं असर्शन रीजनिंग में, ए बी सी एंड डी। जो ए है, ए कहता है आपका कि असर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और जहाँ पर रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ये ऑप्शन तो आउट हो गया हमारा, बिकॉज यहाँ पर रीज़न फॉल्स है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसको ऑड वन आउट के तरीके से हमने बाहर कर दिया है, यानी ये हमारे काम का नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो बी होता है, उसमें बी होता है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये भी हमारे लिए आउट हो जाएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो हमारे काम करने हैं उसको आउट कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखना है असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन में सबसे पहले रीज़न चेक कर लें। अगर रीज़न फॉल्स है तो आपका असर्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी होता है कि असर्शन इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये होता है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में क्या होता है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आर तो हमारा ट्रू है ही नहीं, तो ये भी आउट है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम आंसर बताएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि इसको करने का तरीका ये भी था कि मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ जो असर्शन दिया है, और सॉल्व करने के बाद मैं बताता कि अच्छा यहाँ पर ये तो ट्रू हो रहा है, और फिर मैं आर को देखता कि अच्छा ये तो ट्रू है ही नहीं। तो उससे अच्छा सिर्फ इतना आप देखें कि ओके ये तो जो रीज़न दिया है ये एक्चुअल में ये खुद ही फॉल्स है, और अगर रीज़न ही फॉल्स है तो हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से समझ आ रहा है कि ऑप्शन सी ऐसा होता है जिसमें आर फॉल्स होता है, बाकी सब में आर ट्रू होता है। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन कभी मिले तो प्लीज़ इस हेल्प से करें, इस तरीके से करें, आपके लिए बहुत ईजी वे में क्वेश्चंस हो जाएंगे।